रावण ने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को खुश कर दिया। भगवान शिव बोले, बोलो वत्स, क्या वरदान चाहिए? रावण बोला, भगवान, मुझे वरदान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि भगवान आप हमारे साथ लंका चलें। तथास्तु वत्स, मैं तुम्हारा इच्छा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुम मुझे जमीन पर नहीं रखना, और अगर जमीन पर रख दिए तो मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण बोला, ठीक है प्रभु, मैं समझ गया। और रावण ने शिवलिंग को अपने गोद में लेकर लंका की ओर चल दिया। ये सब देख नारद जी बहुत व्याकुल हुए। वो भागते हुए सभी देवताओं को सूचना देने लगे कि रावण ने भगवान शिव को हमेशा के लिए लंका ले जा रहे हैं। ये बात सुन सभी देवगण चिंतित हुए और सभी आपस में विचार करने लगे कि रावण को कैसे रोका जाए। लेकिन प्रभु की माया अपरंपार है। चलिए आगे देखते हैं प्रभु की लीला का गजब नजारा। रावण तो मस्ती में जा रहा था कि तभी अचानक रावण को बहुत जोर से पेशाब लगा। अब रावण परेशान हो गया कि अब मैं शिवलिंग कहां रखूं? जमीन पे रख नहीं सकता। रावण चारों तरफ देखता हुआ आ रहा था कि शायद कोई मिल जाए। रावण बेचैन होने लगा, लेकिन पेशाब करे तो कैसे करे? शिवलिंग रख नहीं सकता और पिशाच करने के लिए बेचैन था। तभी अचानक जंगल में एक ग्वाला दिखाई दिया जो जानवर चरा रहा था। रावण ने भागते हुए उसके पास गया और बोला, भाई जरा इसे पकड़ना, मैं जरा पेशाब करके आता हूं। ग्वाला ने शिवलिंग पकड़ लिया और रावण पेशाब करने चला गया। और जब रावण पेशाब करने लगा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जंगल में आंधी तूफान आ गया, जिसके कारण ग्वाला, जिसका नाम बैजू का सभी जानवर भागने लगा। क्योंकि जंगल में जानवर खोने का डर रहता है, इसलिए बैजू ने शिवलिंग को वहीं रख दिया और अपने जानवरों के पीछे चल गया। तब जाकर रावण का पेशाब बंद हुआ। रावण भागते हुए आया और देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। रावण अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। रावण ने जोर लगाया शिवलिंग को उठाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। रावण मायूस होकर चला गया। दोस्तों, अब शुरू होता है बैजू ग्वाला की फनी कहानी। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। बैजू दूसरे दिन गुस्से में आया और उस शिवलिंग को अपने डंडे से पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि शिवलिंग को पकड़ने से बैजू का 2 जानवर गुम हो गया था। बैजू शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर ही समझ रहा था। बैजू का अब रोज का नियम बन चुका था। सुबह आता तो 5 डंडा शिवलिंग पे मारता और जाता तो 5 डंडा शिवलिंग पे मारता, यानी रोज का नियम था। एक दिन बैजू जाते समय शिवलिंग पे डंडा मारना भूल गया और घर चला गया। और जब बैजू को याद आया तो डंडा लेकर मारने चला आया। और जैसे ही बैजू डंडा मारने लगा कि भगवान शिव बैजू के सामने प्रकट हो गए। बैजू भगवान शिव को देखकर शिव के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। भगवान शिव ने बैजू को उठाए और बोले, बैजू, हम तुमसे प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा। आज से इस जगह को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, कमेंट में लिखें, जय बाबा बैजनाथ धाम। हर हर महादेव।